नमस्कार दोस्तों, मैं अवकाश आज आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ कद्दू वर्गीय फसलों के बारे में। हमारे कई जो व्यूअर हैं उनका हमारे पास मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कुछ के कॉल्स भी आते हैं कि वो कद्दू वर्गीय फसलें जैसे घिया, तोरी, पेठा, करेला आदि लगा लेते हैं, लेकिन उन पे फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं आते हैं और फूल उनके काले होके झड़ जाते हैं या फल में भी कई बार फंगस लग के वो झड़ जाते हैं। तो ये क्यों होता है? और ये मेरे हिसाब से 10 में से 9 लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो घिया, तोरी या किसी चीज़ की बेल लगा लेते हैं, फल ना आने की वजह से वो डिमोरलाइज हो जाते हैं और आगे बागवानी करना बंद कर देते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। जो अधिकतर लोग हैं एक ब्रांच को आगे बढ़ा देते हैं, वो बढ़ाना ठीक है, लेकिन एक सर्टेन हाइट के बाद आपको इसमें कटिंग करनी होती है। वो इसलिए करनी होती है कि जो मेन ब्रांच होती है वो जो पौधे के लिए पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो ले जाने के काम आती है और उस पर जो फूल लगते हैं वो कुछ एक नर फूल लगते हैं। देखिए दोस्तों, ये नर फूल होते हैं। इसकी ये पहचान कर लीजिए कि इसके पीछे कोई भी फल टाइप का नहीं है, सीधा यहाँ से फूल ही उगा हुआ है। ये देखिए, तो ये जो मेन ब्रांच है इस पर ये नर फूल आपको मिलेंगे और इस पर मादा फूल नहीं आता है। मादा फूल में ही फल लगते हैं, तो मादा फूल ना आने की वजह से फल नहीं लग पाते हैं और नर फूल कुछ समय बाद काले होके अपने आप टूट जाते हैं। तो ये रही बात मेन ब्रांच के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्टेन हाइट के बाद 12 पत्ते बाद हम इसके जो सिरा होता है उसको काट देते हैं। उसको काटने के बाद वो आगे नहीं बढ़ती है और उसको साइडों से सेकंड ब्रांच उसमें निकल आती है। सेकंड ब्रांच निकलने के बाद वो आगे बढ़ती है और उसको भी 12 पत्ते के बाद उसको आगे से काट देते हैं। सेकंड ब्रांच में लगभग 60-70% मेल फूल आते हैं, फीमेल फूल 20% 30% ही आ पाते हैं। उसके बाद जब थर्ड ब्रांच आ जाती है, सेकंड ब्रांच को 12 पत्ते आगे काटने के बाद थर्ड ब्रांच पैदा हो जाती है, तो उस थर्ड ब्रांच पे अधिकतर फीमेल फ्लावर आते हैं और उस फीमेल फ्लावर पे ही फल लगते हैं। और इससे देखिए ये ब्रांच निकली है सेकंड ब्रांच, ये देखिए ये सेकंड ब्रांच इससे निकली है और उसके बाद सेकंड से ये यहाँ थर्ड ब्रांच इसमें स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और इसमें आप देख सकते हैं फीमेल फ्लावर 1 2 3, ये देखिए 4 5। दूसरा कारण ये होता है 3G कटिंग आपने कर दी है, थर्ड ब्रांचेस पे फीमेल फ्लावर आ गए हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी फल नहीं लगता है और जो ये फीमेल फ्लावर होता है ऐसा बनने के बाद ये काला होकर गिर जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो इसका कारण होता है दोस्तों कि जैसे आजकल के वातावरण में मधुमक्खियाँ और तितली वगैरह ये सब जो होते हैं, कीट होते हैं, ये नहीं आते हैं और इनके ना आने की वजह से इनका जो पोलिनेशन है वो नहीं हो पाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ आपको एग्जैक्ट फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये मेल फ्लावर है और ये इसके नीचे फीमेल फ्लावर है। तो इसके जो परागकण होते हैं, इसके परागकण मेल फ्लावर के हमें फीमेल फ्लावर के अंदर छोड़ने होते हैं। अगर जैसे मक्खियाँ वगैरह आती हैं, मधुमक्खी आती हैं, तो हमें ये हाथ से कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है। तो इसके लिए इसे हम ओपन करेंगे। इसमें आप देखिए, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो छोटे छोटे ये छोटे छोटे पराग हैं, इनको भी हम थोड़ा सा इस फूल को भी ओपन कर लेंगे और इसके ये परागकण हम इस पर लगा देंगे। आराम से इसको करना है। इसके बाद इस फ्लावर को हम बंद कर देंगे ताकि इसका पोलिनेशन अच्छे से हो पाए।
अब चलिए दोस्तों, मैं आपको 3G कटिंग करके दिखाता हूँ कि 3G कटिंग कैसे होगी। हमारे यहाँ ये 2 करेले की बेल हैं स्पॉट में, तो इसको 3G कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी ब्रांच है ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो फर्स्ट जनरेशन होती है, इसको हम 5 पत्ते तक काट लेंगे। यानी 5 पत्ते तक कोई भी पत्ता या शाखा इसमें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद हम 7 पत्ते आगे और देखेंगे। अब यहाँ से कोई शाखा निकलती है तो आप निकलने दे सकते हैं, जैसे ये निकल रही है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पत्ते बाद, यानी टोटल नीचे से 12 पत्ते बाद हम इसको काट लेते हैं। और अगर आपकी बेल बड़ी हो गई है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको 12 पत्ते ही बाद काटना है। आप 11 के बाद भी काट सकते हैं, आप 13 के बाद भी काट सकते हैं, 15 के बाद भी काट सकते हैं, लेकिन एक समझने के लिए आपको बताया जाता है कि 12 पत्ते बाद आप इसे काट लें। तो हमारे 12 पत्ते यहाँ हुए थे, तो 13 14 15 16 17 पत्ते के बाद हम यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब यहाँ कट करने से क्या होगा कि जो इसका पोर्शन इसको मिल रहा था आगे बढ़ने के लिए, वो अब यहाँ आगे बढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये साइडों से ब्रांचेस निकलने स्टार्ट हो जाएंगी, या फिर यहाँ से इसके स्प्लिट होके 2 ब्रांचेस निकल आएंगी, यानी सेकंड जनरेशन शुरू हो जाएगी, सेकेंडरी ब्रांच शुरू हो जाएगी। और सेकेंडरी ब्रांच को भी फिर हम अपना 12 पत्ते बाद काट देंगे। उसमें 5 पत्ते हमने नहीं काटने हैं, वो सिर्फ प्राइमरी ब्रांच में ही काटने हैं। ये दूसरी बेल देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 और 5, ये हम 5 निकाल देते हैं। और दोस्तों, ये 5 के बीच में ही एक ब्रांच निकली हुई है, हम इसे भी हटा देंगे। ये देखिए, 5 तक ना ब्रांच रखनी है ना पत्ते रखने हैं। इसके बाद हम इसको 12 पत्ते बाद, जैसे कि मैंने बताया, गिन करके आप इसे काट लेंगे। तो 5 के बाद ये 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 पत्ते बाद हम इसको काट रहे हैं यहाँ से। तो इस बीच कोई सेकेंडरी ब्रांच जब निकल जाएगी, या पहले भी कोई निकली हुई है, जैसे ये सेकेंडरी ब्रांच इसकी है, मेन ब्रांच में से देखिए, ये मेन ब्रांच है। ये देखिए, मेन ब्रांच यहाँ से आ रही है ये, और इसमें से ये सेकेंडरी ब्रांच निकल गई है। एक ये भी सेकेंडरी ब्रांच निकल गई है, ये भी सेकेंडरी ब्रांच है। तो इनको हम 12 पत्ते बाद, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 12 पत्ते बाद फिर से इसकी टिप को ऐसे काट देंगे। उससे क्या होगा कि ये सेकंड ब्रांच चलनी बंद हो जाएगी और वहाँ से स्प्लिट हो जाएगी, या साइडों से और ब्रांचेस निकल के, और थर्ड ब्रांच आ जाएगी जिस पे फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे और जिस पे ज़्यादा फल हमें लगेंगे। तो सेम जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं दोस्तों, उनको ऐसे ही 3G कटिंग करके आप फल पा सकते हैं, फीमेल फ्लावर पा सकते हैं। और पोलिनेशन ना होने की वजह से ये दिक्कत आती है कि फीमेल फ्लावर आ जाते हैं लेकिन फल नहीं बन पाता, फूल झड़ जाते हैं। तो पोलिनेशन इनका कराना ज़रूरी है। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से फल नहीं लगता है। तो आप लोग इनका ध्यान रखें और टाइम से अपने जो बेल हैं उनकी 3G कटिंग कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।